तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शायद क्यों उसका जो भी बॉडी का हालत हुआ था उसको ठीक करने के लिए सामने से जो बुड्ढा था जो सबको पहले लूटता था वो कहता चलो इस बुड्ढे को एक मौका दो ना। जो लैन यहाँ पे थी ना वो लैन जैसे इसको देखती है और कहती है कि वेल यार आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं तो इसको देखा है। लियांग पीछे से कहता है वो बुड्ढू तू कौन है भाई, तू क्या बीच में आके यहाँ पे उंगली कर रहा है, तू कहाँ भाई, हमको इससे पहले दिखाई नहीं दिया। जो सुंदर बुढ़ाऊ सामने से कहता है कि वेल मैं क्या बोलूँ यार, मेरा लेवल है तुम सबके मुकाबले काफी कम, मैंने जीत चुका, मैं तुम लोग शायद मुझे मतलब मेरे ऊपर ध्यान नहीं गया होगा। यहाँ के सामने से कहता है कि वेल एक बात हमको बताओ गया, तुम तो चीजें यहाँ पे बेचते थे फिर अचानक से इसको ठीक करने के बारे में कह रहे हो, कैसे यहाँ पे करोगे। लैन कहती है तुम इसको जानते हो क्या यान का है। यान को हाँ, जब मैं पर वो सीढ़ी में था ना ये भी वहीं पे रहता था और इसने ना कई बार बुद्धू भी यहाँ पे बनाया था बहुत सारे बंदों को, और शायद क्यूआई को भी इसने बुद्धू बना के ना अरे सॉस क्रिस्टल यहाँ पे लूट लिए थे। तो सामने से लियांगे ना वो भी कहता साले बुड्ढे जो सबको लूटता है तू भला यहाँ पे क्या कर पाएगा, दफा हो जाए मैं नजरों से, और अटैक करने के लिए सीधा आगे बढ़ जाता है क्योंकि अगर बाई चांस शायद क्यूआई को कुछ हो जाएगा मेन इल्जाम मेरे ऊपर आएगा, इसलिए इस बुड्ढे को तो कुछ भी करने दूंगा नहीं। लेकिन बुड्ढा उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है। तो सामने से लियांग कंफ्यूज किया अरे यार ये बंदा जो कि डाउ सोच के थर्ड लेवल का है इसने मेरे अटैक को बड़े आराम से रोक लिया, ऐसे कैसे। यान का भी सोचता है कि शायद हो सकता है ये बुड्ढा कोई बड़ा कमाल का मास्टर होगा जो कि अपना लेवल अपना पावर सब कुछ यहाँ पे छुपा के रखा है। सामने से वो कहता भी बुड्ढा कह रहे यार तुम लोग मुझे ऐसा बुरा मत समझो, मैं कोई बुरे इरादे से यहाँ पे नहीं आया हूँ, अच्छे इरादे से यहाँ पर आया हूँ। सामने से जो लैन ना लैन कहती है एक टाइप का सील है जिसको यहाँ पे बर्निंग मून फ्लावर सील कहा जाता है, जो सील से शायद क्यों के अब्बा जान ने जो कि बीस्ट एम्पायर यहाँ पे थे, बीस्ट ग्रेट एम्पायर थे, उन्होंने सील यहाँ पे किया था। तो आपको वो सील के बारे में मालूम क्या, अगर आपको मालूम है तभी जाके वन सील को वापस से सील कर पाओगे। जो सुंदर ये कहता है पक्का भाई उसने ढेर से जो टेक्निक बनाई है उसी टेक्निक में से ये भी एक उसका टेक्निक है ना। जो सुंदर ये कहती है ऑफ कोर्स उसके जो अब्बा जान है ना उसने खुद ये टेक्निक यहाँ पे बता बनाया है। जो सुंदर बुढ़ा कहता है तो साला हरामजादा जैसे जैसे उसकी उम्र यहाँ पे बड़ी ना हरामी होते जा रहा है, ये नहीं कि भाई अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर करे, कुछ शेयर यहाँ पे करता नहीं है। तो ये टेक्निक भला मुझे काय को सिखाएगा, हाँ तो मुझे वापस से रीसेल करने नहीं आता। पब्लिक जैसे सुनती है लोग कहते हैं अरे यार ये मालूम है किसके बारे में बात कर रहा है, शायद क्यों का बाप यानी मार्शल बीस्ट ग्रेट एम्पायर के बारे में जो कि टॉप 10 ग्रेट एम्पायर में से एक यहाँ पे आते हैं और ऐसा बातचीत करे जैसे कि भाई कोई एकदम मतलब इसके बचपन का यहाँ पे दोस्त हो। यार सामने से ये भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी लैन के यार सेम 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 मेरे पापा भी ना ऐसी एटीट्यूड में यहाँ पे बातचीत करते हैं जैसे कि ये बातचीत यहाँ पे करे। आखिर ये बंदे है कौन। सामने से यहाँ पे वो कहता है कि सुनो 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 मेरे पास भाई इसको सील करने का तरीका नहीं है लेकिन यहाँ पे कोई और है जो शायद इसको यहाँ पे सील कर दे। हाँ तो सामने से यहाँ के सोचते कोई और जो उसको यहाँ पे सील कर दे, वो भी पक्का कोई ग्रेट एम्पायर के खानदान से आता होगा जैसे कि लैन आती है। लेकिन लैन ने भाई स्टार्टिंग में कह दिया तो उसको तो नहीं आता, कोई और आएगा याओशी, इसका भी खानदान है ना ग्रेट एम्पायर से रिलेटेड है। तो याओशी भी सामने से कहते क्या मतलब ये मेरी और काय को देख रहे हो भाई, नहीं मैनू कुछ भी यहाँ पे नहीं आता, मेरे को बस मारना लड़ाई करना आता है, सील वील करना कुछ भी नहीं आता। तो बुड्ढा कहता ना ना तू ना भाई वो छोटी बच्ची जांगरुओ की ओर यहाँ पे इशारा करता है कि यहाँ पे तू आ मेरी मदद यहाँ पे कर वापस सील करने में। यान के सोचता है जांगरुओ एक बात मैंने भी नोटिस किया जैसे ये शायद क्यूआई के बॉडी के अंदर का सील अनसील हुआ था ना, जैसे उसका पागल हो गई थी वैसे जांगरुओ के बॉडी में भी अजीब अजीब से रिएक्शन यहाँ पे हो रहे थे। पक्का भाई दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। यान के सामने से पूछता भाई मुझे ये बताओ क्या कनेक्शन भाई, ऐसे कैसे ये जांगरुओ यहाँ पे मदद करेगी वापस से सील करने में। जो सुंदर बुड्ढा कहता है आई एम सॉरी वो तो मैं तुमको यहाँ पे बता नहीं सकता भाई, लेकिन डोंट वरी हो जाएगा, तुम बस विश्वास करो। जो सुंदर यहाँ निकलता तुम नहीं बताओगे तो मैं विश्वास यहाँ पे कैसे करूंगा। जो सुंदर बुड्ढा कहता है तो फिर रहने दो, फिर नहीं मतलब तुमको विश्वास यहाँ पे करना नहीं है तो भाई रहने दो। अभी जो बॉडी का सिल है ना अच्छे से अनसिल नहीं हुआ भाई, धीरे धीरे हो रहा है, एक बार अनसिल हो गया पूरा डिवाइन बिस्ट यहाँ पे आजाद हो गई ना, सबको मार डालेगी, सब लोग मर जाएंगे तो हर जगह लाशें लाशें हो जाएगी। जांगरो सामने से कहती है अगर मेरे वजह से मैं सच्ची में सबको यहाँ पे बचा सकते हो ना तो प्लीज मुझे जान दीजिए। यान के बता लेकिन तेरी खुद की भी तो हालत यहाँ पे खराब है यार, ऐसे कैसे जान दूं। सामने से बुड्ढा कहते देख लो भाई आखिरी मौका यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, अगर उसके बॉडी का सील हो गया ना वापस से तो ये जो बच्ची है ना जिसका बॉडी पे भी रिएक्शन हो रहा है ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यान के बोलता अच्छा ठीक है लेकिन इससे जांगरुओ को चोट तो नहीं ना पहुंचेगा। जो सुंदर ये कहते ना ना चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा, मुझे बस उसके ब्लड एसेंस की यहाँ पे जरूरत है। तो यान के सुनता है ब्लड, अरे यार इसका ब्लड लाइन तो यहाँ पे स्पेशल जी चक्के में जांगरुओ बाकी बच्चों से एकदम स्पेशल यहाँ पे हो जाती है। यानी इस बुड्ढे को ना पक्का उसके ब्लड के बारे में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मालूम है, तो पक्का भी सारी बातें उसको डिटेल में मालूम होगा। तो ये परमिशन यहाँ पे दे देता कि अच्छा ठीक है भाई कर लो यूज। वो भी पास में आता है कहता छोटी बच्ची तुमको डरने की यहाँ पे कोई
हो जो ये तुम्हारे ड्रेस बड़ा कमाल का लग रहा है, या किसने तुमको ये दिया? जो सुनते ये कहती है मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे दिया। सामने से बुड्ढा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, उसने दिया था क्या? तो अपने दोस्त से जैसे वापस यहाँ पे मिलेगी ना, उसको मेरी ओर से हाय बोलना, ये कहना कि भाई मुझको याद सताए तेरी। जो सुनते जांगरू सोचती कह रही यार मुझे तो उस बिश ने यहाँ पे दिया था जब मैं वहां पे गई थी, क्या ये आदमी उस बिश को यहाँ पे जानते हैं? सामने से पूछती हाँ लेकिन उनको क्या कैसे बोलूंगी? तो उसके पास आता है, उसके कानों में हल्का सा समझाता है, उसने क्या बोला हमको बताया नहीं गया है, बस जांगरू को सुनाई दिया है। वो कहती ओके ठीक है समझ गई, जैसे मिलूंगी ना मैं आपकी बातें बताऊंगी। यहाँ पे यान के भी कंफ्यूज है कि ओ शिट भाई उस आदमी ने जांगरू के कान में क्या बोला। तो इसको बस जांगरू से ना ब्लड चाहिए था, उसका तो ब्लड यहाँ पे ले लेता, कहता ओके ठीक है बच्ची अब आराम कर लो, अब मेरी बारी आ चुकी है। तो अपना कुछ पावर यूज करता है प्लस उसका ब्लड यूज करता है, और जो शेख हुआ था ना उसका सिल भी शायद वापस से सिल करके उसको भी होश यहाँ पे करता है, मतलब ठीक हो चुकी है इसलिए अभी बेहोश थी और जांगरू भी बेहोश थी। तो यान के दोनों को ऐसा उठा लेता है संभाल लेता है। तो सामने से कहता भी ये बुढ़ा अपना कि वाओ यार मतलब एक लड़की तेरे लेफ्ट में एक लड़की यहाँ पे राइट में, बहुत ही लकी है वैसे साले, मुझे तो जलन हो रही है। जो सुनते यान कहता यार उम्र देख के मजाक यहाँ पे किया करो, ये भी कहता ओके ठीक है। यान के कहता मैंने तुमको सच्ची में काफी ज्यादा स्टार्टिंग में बेकार और घटिया आदमी समझा था, तुम तो कुछ ज्यादा कमाल के निकल गए। या तुमको ये मालूम है कि भाई इसका ब्लड लाइन स्पेशल है? तो बताओ भाई कितना स्पेशल है, इसकी ब्लड लाइन की यहाँ पे क्या खासियत है? जो सुनते यान के कहते कि वो बात है तो मैं तुमको अभी यहाँ पे बता तो बिल्कुल भी नहीं सकता, और जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम गुजरेगा जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगी ना अपने आप तुझे मालूम चल जाएगा। एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहूंगा, ये अच्छाई की राह पर है, इसको अच्छाई की राह पे रहने देना, बुराई की राह पे आने मत देना। एक बार ये बुराई की राह पर आ गई ना उसके बाद से पूरा का पूरा स्टार बॉन्डी भी बर्बाद कर सकती है, ये वो कांग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो यान के कहते हैं हाँ लेकिन ये वो कांग कौन है? ये सामने से बताता है यार अपना ये हेवन डिवोरिंग बैटल एम्पायर। तो यान के चौक जाता है साले, लेकिन हम में से किसी को उसका रियल नेम नहीं मालूम था, तुझे उसका रियल नेम नहीं मालूम है, तू है कौन? जो सुनते ये कहते कि वेल मेरे को कैसे रियल नेम मालूम है, आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता तुझे। फिर बुड्ढा बाकी सबसे कहते सुनो 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 यहाँ पे रहना खतरे से भरा यहाँ पर होगा, इसे तुम सब किसी में बुलाइए कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ ना, जान भी जा सकती है। सामने से लिया कहते कि वेल हम कैसे विश्वास कर ले भाई, मैंने जाना नहीं है। लैन कहती है लेकिन मेरे को यहाँ पे विश्वास है इसलिए मैं तो यहाँ पे जाना चाहूंगी, मैं साउथर्न एरिया से बिलोंग करती हूँ, इसलिए भाई साउथर्न एरिया के जो भी बंदे जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे साथ यहाँ पे बाहर चल सकते हैं। तो साउथर्न एरिया के जो बंदे जिनको जाने का मन था वो लोग निकल जाते हैं, जो याओशी था वो नहीं जा रहा था, बाकी ढेर सारे बंदे नहीं जा रहे थे। तो लियांग कहते याओशी जाओगे क्या? याओशी कहता भाई मैं अपनी मन का मालिक हूँ, तो भाई मेरी मर्जी, मुझे जाने का रहा था मैं जाऊंगा, नहीं जाने का तो नहीं जाऊंगा। तो सामने से बुड्ढा भी कहता निकल जाओ वरना जान भी जाएगी। ये लो एक छोटा सा अटैक याओशी पे करता, तो याओशी भी सामने से अटैक रुकता है, जोर से चलाता तेरी माँ का भाई तूने मेरे ऊपर अटैक है किया। तो मालूम चलता उसने अटैक नहीं किया बल्कि अपने छोटे से अटैक से उसने उसके हाथों पे कुछ ऐसा लिख के बताया कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो भी घबरा जाता है, अपने बंदों से कहता सॉरी सॉरी सॉरी, आई मीन बुढ़ाओं से कहता कि सॉरी 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 हमसे गलती हो गई, सुनो मेरे बंदे लोग चलो यहाँ से। पब्लिक भी यहाँ पे चौक जाती कह रही यार आखिर बुढ़ाओं ने उसको ऐसा क्या बताया कि भाई ये भी आखिर में जाने को तैयार हो गया। तो सारे बंदे समझ जा चुके यान के नहीं गया था, तो बुढ़े से मतलब यान कही आई मीन बुढ़ा यान कैसे कहते कि भाई तू काय को रुका भाई निकल जा तू भी। यान के बोलता नहीं मुझे जांगरू के बारे में ना उसका जो ब्लड लाइन है उसके बारे में डिटेल में समझाओ तभी जाऊंगा, वरना मैं तुमको यहाँ पे फॉलो करता रहूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। देखो ये बुढ़ा हुआ आदमी बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है, अभी तक जितने भी कैरेक्टर आ चुके हैं ना उसमें बोल सकता हूँ सबसे मिस्टीरियस तो अभी तक मुझे यही लगा है। तो देखते हैं इसके पीछे क्या राज है, इसको इतनी बातें कैसे यहाँ पे मालूम है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।